जब नानक लगभग 14 से 16 साल की उम्र के थे, उनके पिता मेहता कालू नानक की वजह से काफ़ी परेशान रहते थे। उन्हें लगता था कि नानक का मन न खेती में लगता है, न पढ़ाई में और न ही व्यापार में। एक दिन उन्होंने नानक को बुलाकर समझाया और कहा कि मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ, इससे कुछ काम करना शुरू करो ताकि आप मुनाफा कमा सको। मेहता कालू ने नानक को 20 रुपये दिए और कहा कि बाज़ार जाओ और कोई अच्छा सौदा करके आओ जिससे आपको मुनाफा भी हो। और नानक के साथ उनका खिदमतगार बाला भेजा। नानक और बाला रास्ते से जा रहे थे, तभी एक जगह उन्हें कुछ साधु बैठे हुए नजर आए। साधु थके हुए थे। पूछने पर पता चला कि वो कई दिन से भूखे हैं। नानक को उन पर तरस आया, उनका दिल पिघल गया। नानक ने बाला से कहा कि इससे बेहतर मुनाफे का सौदा क्या हो सकता है कि हम इन गरीब भूखों को खाना खिलाएं। बाला ने मना किया, मगर नानक नहीं माने और फिर नानक ने पूरे 20 रुपये उन साधुओं के लिए खाना खरीदने में खर्च कर दिए। उन्हें प्यार से खाना खिलाया, सेवा की और इसके बाद नानक और बाला घर की तरफ चल पड़े। नानक सीधा घर नहीं गए, घर से थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे बैठ गए और बाला को घर भेज दिया। घर पहुंचकर बाला ने सारी कहानी बताई कि पैसे कमाने की बजाय नानक ने सारे पैसे बांट दिए। ये सुनते ही मेहता कालू का गुस्सा फूट पड़ा। उन्हें लगा कि नानक ने जिम्मेदारी नहीं समझी। वो फटाफट वहाँ गए जहाँ नानक बैठे थे। नानक वहाँ शांत बैठे थे, बिल्कुल बेपरवाह, जैसे उन्हें कोई चिंता ही ना हो। उन्होंने नानक से पूछा कि पैसों का क्या किया। नानक शांति से बोले, मैंने सच्चा सौदा किया है, मुनाफे का काम किया है, क्योंकि भूखों को खाना खिलाना ही असल मुनाफा है। उस दिन उनके पिता शायद नहीं समझ पाए, लेकिन आज वो जगह जहां ये घटना हुई गुरुद्वारा सच्चा सौदा के नाम से जानी जाती है, जो कि पाकिस्तान में है। मेहता कालू बहुत गुस्से में थे, इसलिए उन्होंने नानक जी को इतने ज़ोर से थप्पड़ मारे कि नानक जी का चेहरा काला और नीला हो गया। लेकिन गुरु नानक जी ने इस पर कुछ नहीं कहा। इतने में गुरु नानक जी की बहन बेबी नानकी वहां आ गई और गुरु नानक जी को मार से बचाया। जब राय बुलर को इस बारे में पता चला कि गुरु नानक ने व्यापार के पैसे से भूखों को खाना खिला दिया है और फिर मेहता कालू ने उन्हें बहुत मारा है, तो राय बुलर को बहुत दुख हुआ। उन्होंने मेहता कालू को बुलाया, क्योंकि राय बुलर ने इस बात को आम गलती की तरह नहीं लिया। राय बुलर ने मेहता कालू को कहा कि तुम इस लड़के को समझ नहीं रहे हो, ये आम बच्चा नहीं है। तुमने इसे सिर्फ 20 रुपये के लिए इतना मारा है कि इसका चेहरा काला हो गया है। आप मुझसे 20 की जगह 40 ले लेते, मगर नानक के साथ ऐसा ना करते। मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं नानक को अपने घर ले जाऊं और नानक की सेवा करूं। मैं तुम्हें आज ये नसीहत करता हूं कि तुमने आज के बाद नानक से बुरा बर्ताव नहीं करना है। अगर नानक आपका कुछ भी नुकसान करता है तो इस नुकसान की भरपाई मैं करूंगा। इसके बाद कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। अचानक एक दिन गुरु नानक जी चश्मे से नहाकर वापस आ रहे थे, तो रास्ते में उन्हें एक मांगने वाला बेसहारा आदमी मिल गया। नानक जी ने उसको तांबे का बर्तन और हाथ में पहनी एक सोने की अंगूठी दे दी। जब मेहता कालू को इस बात का पता चला तो वो गुस्सा हो गए। बाप बेटे के दरमियान फिर से तनाव शुरू हो गया। जब गांव के मुखिया राय बुलर को इस नए तनाव का पता चला तो उन्हें दुख पहुंचा। उन्होंने सोचा कि नानक को यहाँ रखना सिर्फ बाप बेटे में दूरियां बढ़ाएगा। राय बुलर ने एक मुनासिब जगह ढूंढने का फैसला किया जहां नानक शांति से रह सकें और घर का तनाव भी खत्म हो। फैसला ये हुआ कि नानक को उनकी बहन बेबी नानकी, जिनकी शादी सुल्तानपुर में हुई थी, जो आज कपूरथला ज़िला में है, वहां भेजा जाए। इस बात पर सब राज़ी हो गए। इस तरह नानक तलवांडी से दूर सुल्तानपुर पहुंच गए।